हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे आपको आव्यूह से संबंधित पांच नंबर वाले क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह। इसमें हम आपको 5 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम आपको करा चुके हैं एक नंबर और दो नंबर वाले क्वेश्चन। तो आइएगा, अब हम करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। आइए देखते हैं कैसे करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। एक नंबर वाले करा चुके हैं वीडियो के, इस आव्यूह के इस चैप्टर के हम 3 पार्ट वीडियो के करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है यदि x और y ज्ञात कीजिए। यदि यहां पर लिख रहा है आव्यूह x और y ज्ञात कीजिए, यानी दो आव्यूह हमें निकालना, एक x का और एक y का। लिख रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर में 5 2 0 9 और x माइनस वाई 3 6 0 माइनस का 1, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और x और y के मान आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। देखिएगा कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे हल। तो हमें जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है देखिएगा। पहले लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखा है 5 2 0 9, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में लिखा है कि x माइनस का y बराबर 3 6 0 माइनस का 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखेगा क्या आएगा कि x प्लस का y फिर प्लस, इसे लिखेंगे x माइनस का y बराबर में आएगा 5 2 0 9, फिर प्लस इसको जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 3 6 0 माइनस 1। अब देखिएगा y माइनस का प्लस का कट जाएगा, एक x कितना आएगा 2x बराबर, इन्हें जोड़ देते हैं चलेगा, 5 और 3 8 आएगा, 2 और प्लस 6 कितना आएगा 8, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0 और 9 प्लस 1 यानी माइनस आएगा यहाँ से। तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 चलेगा। यहाँ से 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2x बराबर में 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 0 4, तो 2 से ये 2 काट देते हैं तो x का मान कितना आएगा, x बराबर x का मान आएगा यहाँ से 4 4 0 4, एक आंसर आ गया। इसके बाद देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, या तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में लगा देते हैं, या फिर आप इन्हें क्या कर देते हैं घटा देंगे। जब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलेगा, मैं मान लगा देता हूं यहां से, तो लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलेगा। मान लगा देते हैं तो यहां पर मान लगाएंगे, तो x का मान लगाएंगे तो आएगा 4 4 0 4, फिर प्लस का y बराबर यहां से देखेगा 5 2 0 9। इसके बाद में हम इस अवयव का पक्षांतर इधर कर देते हैं तो यहाँ आएगा y बराबर 5 2 0 9, फिर माइनस का 4 4 0 4, तो y बराबर यहां से देखिएगा हम घटा देते हैं 5 माइनस 4, 1 बचेगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा। एक आंसर ये आ गया। y और x के मान पूछे थे, यहाँ से x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। बहुत सिंपल था, बहुत सरल। ये 5 नंबर में पूछा गया था 2018 2020 और 2023 में 5 नंबर में। इसके बाद हम करते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को a तथा b के लिए हल कीजिए, यानी a और b के लिए हल करना है, a और b आव्यूह के मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। तो पहले हम इसमें अभी जैसे प्रश्न हमने पहला कराया था उसी तरीके से ये प्रश्न होगा। इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, फिर हम इसमें देखिएगा हल करते हैं। तो देखिएगा कैसे हल होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। अब यहां लिख लेते हैं 2a माइनस का b। इसका मान देखते हैं क्या लिखा है। मान लिखा है 3 3 माइनस 3 3 0 2, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद में लिखा है 2b प्लस का a बराबर में आएगा 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे कि कौन सा पद बराबर है, a या b बराबर है।
अगर नहीं है तो पहले उन्हें बराबर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है 2a और यहाँ 2b, यहाँ पर माइनस का एक भी है और यहाँ पर प्लस का a है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में पहली समीकरण में गुणा कर देते हैं 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो इसमें समीकरण में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 4a माइनस का 2b बराबर। अब इसमें प्रत्येक पद में गुणा करनी है 2 से, प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ माइनस का 6 0, फिर 6 आएगा 6 और आएगा 4। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 को और 3 को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो पहले हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखिएगा पहले समीकरण 2 लिखेंगे तो आएगा 2b प्लस का a, फिर प्लस यहां से आएगा 4a माइनस का 2b बराबर, पहले हम इसको लिखेंगे 4 माइनस 1 1 4 5 माइनस का 4, फिर आएगा प्लस ये वाला अवयव लिख देते हैं 6 6, फिर यहाँ माइनस का 6 6, यहाँ 0 और 4 चलेगा। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिएगा कटेगा 2b से 2b कट जाएगा, बच्चा क्या देखेगा यहां से 1 और 4 कितना आएगा 5a बराबर। इन अवयवों को जोड़ते हैं, देखिएगा यहां से 1 4 और प्लस का 6, 4 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो आएगा 10, इसके बाद में 1 प्लस का 6 माइनस का है यहाँ पर तो ये घट जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। इसके बाद में देखिएगा 0 प्लस का 5 तो कितना आएगा 5, फिर 4 माइनस का 1 और प्लस का वो प्लस का 6 तो आएगा 5, फिर 4 प्लस का 6 10 आएगा, 4 माइनस का प्लस का 4, तो यहाँ पर 4 माइनस का ये प्लस का 4 है, क्या हो जाएगा 0 चलेगा। ये 5a का मान आया, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें देखिएगा यहाँ से 5 कॉमन आएगा, प्रत्येक पद 5 से कॉमन आ जाएगा, या फिर 5 से इधर भाग लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो हम लिख लेते हैं 5a बराबर में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचेगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0, 5 से ये 5 काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 0, ये आ गया a का मान। इसके बाद में देखिएगा हमें क्या निकालना है b का मान, तो इसका मान हम लगा देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में लगा देते हैं इसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2b चलेगा 2v प्लस a का मान लगा देते हैं, a अवयव है 2 1 माइनस 1 2 1 0, यहाँ पर a अवयव यानी a लिखा था, यहाँ पर हमने a का मान लगा दिया, बराबर में जैसे का तैसा इसका मान लिख लेते हैं। फिर आएगा 4 1 5, फिर आएगा माइनस 1 4 माइनस का 4। अब यहाँ 2b बराबर देखिएगा यहाँ पर 4 माइनस का 1 1 4 5 माइनस का 4, फिर ये माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ये अवयव लिखा है प्लस में, तो प्लस में है, इधर इसे लिखेंगे तो किस में आएगा माइनस में, चलेगा 2 1 माइनस 1 2 और फिर 1 0, घटा देंगे देखिएगा 2b बराबर, माइनस करेंगे तो 2 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो 1 और 1 कितना आएगा 2, फिर 5 माइनस का 1 4 बचेगा, फिर यहाँ से देखिएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 आएगा, फिर इसके बाद 4 माइनस का 2 तो 2 बचेगा, 4 माइनस का है प्लस यहाँ 0 आएगा तो माइनस का 4। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो कितना आएगा b, 2b बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो देखिएगा 2 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, ये 2 से काटेगा 2 बार में कटेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से माइनस का 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो b बराबर आ जाएगा 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस का 2
और यही होगा आंसर। ये बी अवयव है और यहां से हमने निकाला ए अवयव। सिंपल था, सरल था। इसके बाद में हम करते हैं अगला प्रश्न। देखते अब करते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है अगला प्रश्न। लिखा है यदि ए अवयव एक दे रखा है हमें और हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i बराबर 0 है। 2018-2023 में 5 नंबर में पूछा गया था। बहुत सरल प्रश्न है ये। हम इस प्रकार का आपको प्रश्न करा चुके हैं जो 2 नंबर में आया था। अब हम करेंगे 5 नंबर में, सेम सवाल होगा, देखिएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं हल और लिख लेते हैं दिया है। दिया है क्या दिया है हमें? a बराबर, एक अवयव दे रखा है a बराबर यहां से 3 माइनस 1, 1 और 2। जो अवयव दिया है वो हमने पहले लिख लिया। अब देखिएगा इस समीकरण में a स्क्वायर का मान लगेगा, a का मान लगेगा और i का मान। तो i जो होता है तत्सम अवयव होता है, ये विकर्ण में आपको एक एक लिखना है, बाकी सारे अवयव आपको 0 रखने हैं। a अवयव हम यहाँ पर दिया है हमें, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से a स्क्वायर का भी मान लगेगा। तो पहले हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो a स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं? तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर a गुणा a। a की गुणा 2 बार कर देते हैं, a से a की गुणा। तो यहाँ a स्क्वायर, a का मान लगा देते हैं 3, 1 माइनस 1 2। फिर आएगा गुणा, a का मान लगा देंगे फिर से 1 माइनस 3 माइनस 1 और 1 2। अब हम गुणा करेंगे तो पहले अवयव की रो दूसरे अवयव के कॉलम से गुणा होती है। तो देखिएगा इसकी गुणा हम इधर करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर बराबर, चलेगा गुणा कर लेते हैं। तो गुणा जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा इससे 3 से होगी तो 3 तिया 9। फिर आएगा प्लस, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1 मिलेगा, इसमें नीचे आएंगे तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, किसका? माइनस का। तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1 लिख देंगे। फिर पहली रो की पहले कॉलम से गुणा हो गई। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1 मिलेगा, इसमें नीचे आएंगे तो 2 एकम 2, प्लस का लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, फिर इसमें नीचे आते हैं तो 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का आएगा। फिर इसमें पहली रो की दूसरी रो की दूसरे कॉलम से तो 1 की गुणा 1 में करेंगे माइनस का 1। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे 2, इसमें नीचे आएंगे तो 2 दूनी 4 प्लस का आएगा। फिर आएगा a स्क्वायर बराबर, इसे हम देखिएगा 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 आएगा। फिर माइनस का 1 प्लस का 4 है तो 3 आएगा। ये आ गया a स्क्वायर का मान। इसके बाद में हम देखिएगा हमसे पूछ रहा है सिद्ध कीजिए। तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर, इसमें मान लगाते हैं कि करके। तो पहले हम a स्क्वायर का मान लगाएंगे, 8 माइनस का 5, फिर आएगा 5 और 3, फिर प्लस है नहीं माइनस है, 5 ऐसे ही लिख लेते हैं और a का मान लगा देते हैं। a अवयव हमें दिया है 3 माइनस का 1 1 और 2 आएगा। फिर आएगा प्लस का 7, चलेगा 7 लिख देते हैं और i अवयव लिखेंगे 1 0 0 1। अब इसमें हम देखिएगा इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें 5 की पहले गुणा करेंगे, इसमें 7 की गुणा करेंगे। तो देखिएगा कैसे होगा। लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 7i बराबर, यहाँ पर a स्क्वायर का मान ऐसे ही लिख लेते हैं 8 माइनस का 5, फिर 5 और आएगा 3। फिर आएगा यहाँ से 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 की प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। तो 5 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस लिख लेते हैं और 5 तिया 15 आएगा। फिर 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। यहाँ पर 5 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। फिर 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। फिर प्लस, यहाँ पर देखिएगा प्लस था, हमने प्लस लिख दिया। अब इस 7 के अंदर गुणा करेंगे तो 7 के इन दोनों में गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 7 0 0 7। बाकी यहाँ पर देखिएगा 0 की गुणा 7 में करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, ये ऐसे ही लिख लेते हैं। ये प्लस में अवयव है, ये भी प्लस में अवयव है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिएगा कैसे जोड़ेगा, 8 और 7
15 आएगा, फिर यहाँ 5 प्लस का 0 तो 5 आ जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 0 माइनस का 5, फिर इसके बाद में 3 और 7 10 हो जाएगा, और ये माइनस में अवयव ऐसे ही लिख लेते हैं 15 5 माइनस 5 10। इसके बाद में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा 15 माइनस का 15 0 आएगा, 0 माइनस का 5 माइनस का 5 0 आ जाएगा, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 0, 10 माइनस का 10 0 आएगा। अब ये 0 अवयव है तो इसका मान लिख सकते हैं 5a प्लस का 7i बराबर में 0, और यही हमसे सिद्ध करा रहा था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।